नमस्कार दोस्तों। कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो जीके वाले पेपर की परीक्षा है वो 7 जनवरी को है, नए साल पर। और ये परीक्षा तो दोस्तों होगी, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में भी आया है। आरपीएससी के अध्यक्ष ने वीसी ली है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें सभी जिला कलेक्टर महोदय, संभागीय आयुक्त और जो नई एसआईटी गठित हुई है उनके भी जो प्रमुख हैं उन सब के साथ में विषय हुई है। तो इससे क्लियर हो गया है कि आरपीएससी जो है उसने पूरी तैयारियां कर ली हैं, और अगर कोई बाधा होती ना तो निश्चित रूप से वो ये विषय वगैरह करते नहीं। तो इसलिए ये परीक्षा तो होनी है। अब बात आती है कि अब आपके हाथ में 10 दिन है। आपकी पढ़ाई पहले ठीक ठाक हुई है या बहुत अच्छी हुई है, इन 10 दिन में क्या किया जा सकता है और अच्छे से 800 पेज का रिवीजन आप कर सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है 10 दिन में, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि 10 दिन की क्या कारगर योजना हो। देखो 10 दिन तो है क्या आपके हाथ में, ये देखिए आराम से। जैसे आज 27 तारीख को ये वीडियो बनाया जा रहा है, 28 से हम गिनेंगे। 28, 29, 30, 31, 4 तो इस महीने के हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन वो है। 10 दिन है तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। 10 दिन में अगर हम एवरेज ही हम देखें, अगर कि कोई व्यक्ति एवरेज 8 घंटे आराम से पढ़ सकता है। मैं ये नहीं करा 12 घंटे 14 घंटे, जितना आपसे पढ़ा जा रहा है पढ़िए, मगर मैं एक सामान्य स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज है और उसको लग रहा है कि अब कितना क्या कुछ किया जा सकता है। तो पहला तो आप ये सोचें कि इसमें राजस्थान जीके आना है, और राजस्थान जीके आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। आपने पीटीटी दिया, उस समय से लेके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम भी दिए होंगे, पढ़ते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप उसमें जीरो है। आप अपना आत्मविश्वास एकदम जो है वो डाउन नहीं कीजिए। आप ये सोचिए कि आपको कुछ कुछ तो आता ही है, आप पढ़ते रहते हैं, एग्ज़ाम देते रहते हैं। बस अब कंपटीशन एग्ज़ाम है, इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए उस केवल कुछ कुछ से काम तो नहीं चलेगा। हालांकि इसमें अच्छे स्कोर ज़रूरी है, अच्छा स्कोर लाना, तो गहन अध्ययन भी ज़रूरी है। मगर यह है कि एवरेज तैयारी आपकी है, तो अब इसको थोड़ा सा और कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो आप मान लीजिए प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ते हैं और 10 दिन आप कितना, लगभग 80 घंटे आप पढ़ लेंगे। अब एवरेज 1 घंटे में आप अगर रिवीजन करें, थोड़ा फास्ट रिवीजन करें, जैसे पहले पढ़ा हुआ हो, सरसी नज़र से देखें, क्योंकि ऑप्शन आएंगे तो आप पहचान लेंगे। तो 10 पेज हम मान के चलें 1 घंटे के, तो 800 पेज आप पढ़ सकते हैं। यानी जो मोटी गाइड है लक्ष्य वाली, उसमें भी 700 का आसपास पेज है, या कोई और गाइड हो, नाथ पब्लिकेशन या और, बाकी तो उनसे छोटी है। करने का मतलब अभी भी आप 10 दिन में एक गाइड की रीडिंग लगा सकते हैं। अब पूरी नहीं पढ़नी है, जो टॉपिक आपको अच्छे से आ रहे हैं उनको आप पढ़ो मत, जो कम आ रहे हैं उनको देख लो। अब आप कहें नहीं भाई इतनी कैपेसिटी तो नहीं है, तो आप आधा कर दो, 5 पेज भी पढ़े अगर, या 5 का भी रिवीजन करें 1 घंटे में, और 8 ही घंटे पढ़े, अधिक पढ़िए, मना ही नहीं है, तो भी आप 400 पेज तो अभी भी पढ़ सकते हैं। यानी 400-500 पेज का मैटर, ये आप यूँ मान के चलिए कि दिन के आप 7-8 टॉपिक, 7-8 नहीं तो आप 4 टॉपिक भी पढ़े तो भी 10 दिन में 40 टॉपिक। अब आप ये सोचिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा, जैसे राज्यपाल पढ़ा, अगला टॉपिक मुख्यमंत्री पढ़ा, या अगला टॉपिक नदियाँ पढ़ा, तो आपने दिन के आपने मान लो 4 टॉपिक भी कवर किए, तो 10 दिन में आप 40 टॉपिक कवर कर लेंगे। और निश्चित ये है कि एक टॉपिक में से 1 या 2 प्रश्न आने हैं। मान लीजिए आपने 2 घंटे पढ़ाई की और राज्यपाल पढ़ लिया, रीडिंग लगा ली, खास चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया, अगले दिन 10 मिनट रिवीजन कर लिया, तो आप 2 घंटे से दिन के 4 टॉपिक कर सकते हो, और 10 दिन के 40 टॉपिक। तो राज व्यवस्था में तो 10-12 टॉपिक है, ऐसे ही भूगोल में भी 10-12 है। तो ऐसे करके आप काफ़ी कुछ पार्ट कवर कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अब 10 दिन ये मत सोचिए कि अब तो क्या होना जाना, ऐसा नहीं है। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, या आप सेलेक्ट हुए हैं ऑलरेडी, चाहे अभी 3rd ग्रेड में हुए हो, 2nd ग्रेड में हुए हो, स्कूल व्याख्याता में हुए हो, या मान लीजिए आप नज़दीक रहे हो, डबल में हुए हो, तो आपकी तैयारी 50% तो है ही राजस्थान जीके, उसको थोड़ा और आप 70-80% तक ले जाइए। अब करना क्या क्या है इस दौरान, तो एक तो आप PYQ जो कॉलेज वाले 4 पेपर हुए वो थोड़ी सी रीडिंग लगा लो। उसके अलावा
और भी किताबें आती है, जैसे एग्ज़ाम रिव्यू, एक तो दिशा की अच्छी आती है 2020, नाथ वालों ने भी अच्छी निकाली थी, मुमल की भी अच्छी आती है वो एग्ज़ाम रिव्यू। कोई सी भी एक आप ले लो जिसमें व्याख्या हो ना, थोड़ा उसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा, व्याख्या हो। तो कुछ टॉपिक इससे देख लो, मान लो भूगोल आप यहाँ से पढ़ लो या राज व्यवस्था यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। और इक्को के लिए आप जो आर्थिक समीक्षा है उसके नोट्स है वो पढ़ लो, मैंने अवेलेबल करवाए हैं बाकायदा यस गुरु एप्लीकेशन पे। 51 पेज के नोट्स हैं, तो आराम से आप 51 पेज को 4 घंटे में लगभग रट सकते हो, आराम से 3-4 घंटे में। ऐसे ही करंट अफेयर के जो है वो 84 शायद 82 इतने पेज है, उसको आप रट सकते हो। या फिर आप वार्षिकांक लाओ, उसको भी पढ़ सकते हो एक दिन में या 7-8 घंटे 4-5 घंटे में। तो कहीं से भी एक सोर्स बहुत है, अब इतना समय नहीं है। तो ये हो गया। पॉलिटिकल के लिए अगर आप PYQ देख लो ना व्याख्या सहित, तो भी आपके लगभग सारा रिवीजन हो जाएगा। कोई टॉपिक उसमें कम दिया हुआ समझ में नहीं आए तो उसको गाइड से देख लो। तो ऐसा नहीं है कि आप पेज टू पेज अब गाइड पढ़ो या पेज टू पेज PYQ पढ़ो, सिलेक्टेड मैटर ले लो कि कुछ मैटर यहाँ से देख लिया, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। और हिस्ट्री जो है ये लंबी चौड़ी बहुत है, तो इसमें प्राचीन सभ्यता देख लो। उसके बाद में सीधे आप कला संस्कृति वाले पार्ट पे आ जाओ, या जो आंदोलन वगैरह है उस पे आ जाओ। बीच वाली जो है ना 7वीं से 12वीं सदी वाला, वो बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें पूरे राजस्थान के सभी राजा महाराजाओं का इतिहास आ जाता है, और क्वेश्चन वहाँ से 2-3 ही आने, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। कला संस्कृति में कुछ टॉपिक जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते ही है, चाहे वो मेले, तो अब वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी से एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे जिसमें आप कन्फ्यूजन होता हो तो उनको आप देख लो। तो देखना तो सभी है। जियोग्राफी में ओल्ड देखनी है, न्यू नए जिलों में, जैसे बस इतना ध्यान में रख लेना है, नए संभाग जिले कमेटी वगैरह कब तारीख 17 मार्च और 2-4-5 बातें। बाकी पुराने के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि जैसा हम पहले जिक्र कर चुके हैं RS परी में भी पुराने के अनुसार ही पूछा था। नए के अनुसार पूछेंगे तो भी ये नहीं है कि जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन सारे नए जिलों के अनुसार ही हो, एक आधा कोई 2-1% आ सकते हैं आए तो इस प्रकार से मेरा यही कहना था कि समय अभी भी ये नहीं है कि 10 दिन को आप इस फिक्र में गुजार दो कि इतने दिन ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए, एवरेज ही कर पाए, तो अब क्या करें। तो अधिकांश जो कर्मचारी है गवर्नमेंट जॉब में, उनके लिए तो गोल्डन अवसर है, छुट्टियां हैं और पहले टाइम नहीं मिला, तो अब आप अच्छा उपयोग करें। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो रिवीजन करना है, तो आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। और परीक्षा जो है ये देखो, अधिकारी और कर्मचारी परीक्षा केंद्रों पर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल, यानी RPSC कह रही है कि बहुत ही सख्ती से जो है वो परीक्षा होगी। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, सख्ती रखना तो अच्छी बात है, क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर जो होने वाली नकल है ना, उस पर तो कम से कम लगाम लगी गई है, चाहे वो फिर चप्पल गिरे हो, चाहे ब्लूटूथ गिरे हो। हालांकि विद्यार्थियों को भी बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है कई बार। अब सर्दियों में हाफ बाजू के कपड़े पहन के जाओ। पिछली बार तो सेंटर किसी का मान लो सीकर का है, उसको भेजा 12 वाले को भेजा गंगानगर वाला जा रहा है बाड़मेर वाला जा रहा है बांसवाड़ा। तो ऐसे उलट पुलट भी किया। और रीट वाले समय मेरी खुद की, हम लोग एग्ज़ाम में थे, ड्यूटी लगी थी, उस समय भी इतनी सख्ताई थी कि हमें निर्देश थे कि भले कलेक्टर महोदय आओ स्कूल के अंदर, मोबाइल नहीं होना चाहिए। तो देखो, सीधी सी बात है, इतने बड़े जो अधिकारी हैं तो यहाँ तो कोई गड़बड़ होनी नहीं है वैसे भी सेंट्रल लेवल पे। हालांकि बड़े छोटे की बात नहीं है अधिकारी की, तो खैर वो तो एक देखो व्यक्तिगत नैतिक चरित्र की बात होती है। तो सेंटर पे तो पूरी सख्ताई हो गई। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जैसा रीट में हुआ या सेकंड ग्रेड में हुआ और एग्ज़ाम में हुआ, मगर यानी ज़मीनी स्तर पे तो सख्ताई है, मगर ऊपर क्या हो रहा है उसका थोड़ा सा जो है विद्यार्थी थोड़े आश्वस्त हो जाए, या ईश्वर की कृपा से और इन लोगों की सबकी सहयोग से ऊपर वाले स्तर पे भी अगर सब चीज़ सिक्योर हो तो फिर यहाँ पर भी उसका भी आनंद आता है। जो विद्यार्थियों को जो कष्ट होता है, विद्यार्थी उस कष्ट को खुशी झेल जाते हैं कि चलो सब कुछ काम जो है ऊपर तक ईमानदारी से रहा। तो हम उम्मीद करते हैं
कि आगे जाकर ऐसी कोई भी नकारात्मक खबर नहीं आएगी कि पेपर जो है उसमें कहीं पर ऊपर स्तर पर भी कोई हुई थी गड़बड़। और ये जो सख्ताई होती है प्रशासन की, उससे ज़मीनी स्तर पर तो बाकायदा बहुत ही अनुशासन से पेपर होता है। ये चीज़ें तो हमने भी देखी है, आप भी देखते हैं, करते हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं और प्रयास रहेगा कि इन 10 दिन में 2 4 5 टॉपिक कुछ और कवर करवा दें इस YouTube के ऊपर। धन्यवाद।